रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन से आज की सबसे विध्वंसक खबर आपको बताता हूं। रूस ने न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इसका कोड नेम दिया गया है मर्डर द ट्रैप। पुतिन के करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पेंटागन की तरफ से पुतिन और रूस दोनों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विदेश मंत्री के मुताबिक पेंटागन सीधे क्रेमलिन पर अटैक का प्लान बना चुका है। लावरोव का यह बयान दुनिया के विनाश का प्लान है। आखिर रूस का सीक्रेट ऑपरेशन क्या है, मर्डर द ट्रैप का असली मकसद क्या है, यह रिपोर्ट। पुतिन मर्डर का फेक प्लॉट, रूस करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। लावरोव बोले पहला न्यूक्लियर अटैक करने वाला है वेस्ट। दिसंबर जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन के अंत की आशंका गहराती जा रही है, क्योंकि दिसंबर महीने में युद्ध खत्म करने की सबसे ज्यादा विनाशक रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रेमलिन में पुतिन के करीबी कुछ दिनों से परमाणु हमले की भूमिका तैयार कर रहे हैं। दुनिया के मीडिया को बताया जा रहा है कि रूस परंपरागत युद्ध लड़ रहा है, लेकिन रूस को बर्बाद करने के लिए वेस्ट बड़ी साजिश कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के करीबी सर्गेई लावरोव ने अब जो बयान दिया है, उससे परमाणु विनाश की आशंका बढ़ गई है। लावरोव ने कहा है कि पेंटागन के कुछ अधिकारी पुतिन की हत्या का प्लान बना रहे हैं। हत्या के लिए क्रेमलिन पर स्ट्राइक की जा रही है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ध्यान रहे कि इसका अंजाम क्या होगा। लावरोव के इस बयान का मतलब है कि अमेरिका पर सीधे आरोप, रूस से सीधे विवाद का रंग देना, जिससे अमेरिका को सीधे न्यूक्लियर थ्रेट दी जा सके। लावरोव ने रूसी न्यूज एजेंसी तास को दिए इंटरव्यू में एक और विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की ने नेटो देशों को न्यूक्लियर हमले के लिए मना किया है। नेटो रूस पर प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। पुतिन का शांति प्रस्ताव और लावरोव का ठीक उसी मौके पर पुतिन की हत्या की साजिश का प्रचार। इससे साफ है कि रूस अब दुनिया को यह बता रहा है कि वेस्ट रूस के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अमेरिका यूरोप युद्ध का अंत नहीं चाहते, वेस्ट रूस का विनाश करना चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए रूस के पास परमाणु हमला ही विकल्प है। पुतिन ने क्रेमलिन के अपने करीबियों की टीम इस प्रचार के लिए लगा दी है। इनमें 3 चेहरे प्रमुख हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका पुतिन की हत्या की साजिश रच रहा है। दूसरे हैं रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव, जिन्होंने कहा है कि नेटो क्रेमलिन पर सीक्रेट स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। तीसरे हैं मिखाइल गलुजिन, रूस के उप विदेश मंत्री, जिन्होंने बयान दिया है कि यूक्रेन से ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट को खतरा है और यूक्रेन परमाणु विनाश शुरू करा सकता है। ये तीनों बयान 2 दिन के भीतर आए। ये तीनों बयान इस बात का संकेत हैं कि क्रेमलिन दुनिया को बता रहा है कि उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। पश्चिम और अमेरिका साजिश कर रहे हैं और रूस के पास आत्मरक्षा ही एक विकल्प है। दिसंबर बीतने वाला है और अमेरिका का इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW पहले ही ये कह चुका है कि 2023 में पुतिन बड़ा हमला करने वाले हैं। तो क्या पुतिन का प्लान 2023 में युद्ध को न्यूक्लियर अटैक से खत्म करने का है? ये 3 बयान तो यही इशारा कर रहे हैं। ये तीनों बता रहे हैं कि रूस के अस्तित्व पर संकट है। पहला परमाणु हमला नेटो करने वाला है, उसके बाद रूस रुकेगा नहीं। ऐसे में आशंकाएं बढ़ रही हैं कि युद्ध में महाविनाश का अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए क्रेमलिन की टीम रूस पर खतरे के प्रचार में जुट गई है। परमाणु हमले से जुड़ी आशंकाएं और थियरी कई हैं। पहली थियरी है क्रेमलिन पर गुमनाम स्ट्राइक के बाद परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। दूसरी थियरी है कि पुतिन पर हमले के बाद यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। तीसरी थियरी है कि ज़पोरिज़िया प्लांट में रेडिएशन लीक करने के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जा सकता है। अब युद्ध का अंत चाहता है, वो भी इस तरह कि यूक्रेन जैसा खतरा उसके सामने दोबारा न खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन जैसा छोटा देश पुतिन के लिए संकट बन सकता है। परमाणु हमला हुआ तो पुतिन यूक्रेन का अस्तित्व खत्म करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।